हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो मैं अपनी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो, मेरी जो पिछली वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली वो देखिएगा। ये जो दुबई वीज़ाज़ का जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पाकिस्तानीज़ के लिए, जो वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं, उसके बारे में मैंने उसमें कुछ डिटेल से कुछ 2-4 बातें की हैं। तो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने वो देखी है तो ये वीडियो उसकी कंटिन्यूएशन में है। अब इसमें कुछ सिटीज़ ऐसे हैं कि जिनके आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके विजिट वीज़ा रिजेक्ट आते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो लोग क्या कहते हैं कि जब उनके विजिट वीज़ा नहीं आते तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आके बोलते हैं कि यार नहीं, ये इसमें फ़र्क करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं करते भाई फ़र्क। ये एक रिस्पेक्टेबल कौम है इधर दुबई में, और ये लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं। इनमें ये नहीं है कि ये लेबर है, ये मिलियनर है, ये मतलब बिजनेसमैन है, ये हेल्पर है। सबके लिए यहाँ पर कानून सेम है। इवन यहाँ पे जो इनके अपने लोकल्स हैं और जो यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं, सबके लिए सेम कानून है और सेम रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो हमारे 10, 15, 20 सिटी जो हैं, तो उनके अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा? या सिर्फ मैंने आपको बोला बहैसियत कौम हमारी एक आदत बन गई है कि बस हमने कंप्लेन ही करनी होती है और हमने कंप्लेन करनी है। नहीं दे रहे, दुबई वीज़ा नहीं दे रहा, दुबई ये नहीं कर रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यही सिटीज़ के जो ज़्यादातर बंदे हैं, ये यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं। विजिट वीज़ा का मतलब होता है आप यहाँ पे आए, घूमें फिरें, एंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपना मुल्क देखें, यहाँ पे एक नई चीज़ें देखें, यहाँ पे शॉपिंग करें, यहाँ पे आके घूमें फिरें और वापस अपने मुल्क इज्जत के साथ जाएं। विजिट वीज़ा का मतलब तो यही होता है ना यूजुअली। अगर कोई भी एक अगर कोई कॉमन सेंस आप अपना यूज़ करें, कोई नॉर्मल इंसान हो, आप उसको बोलो। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि चलें, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने ये भी एक वतीरा बनाया हुआ है कि चलो वो विजिट वीज़ा पे आते हैं, वो इधर जॉब्स देखते हैं, जो कि मैं खुद भी रिकमेंड कभी कभार कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कम होती हैं, अगर आप कंपैरिजन करें और आप दुबई आके यहाँ पर विजिट वीज़ा पे किसी कंपनी में जाके आप खुद प्रेजेंट हो, खुद फेस करें इंटरव्यूज़ को, सारी चीज़ों को, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके विजिट वीज़ा 30 दिन का लें और यहाँ पे आके जब आपके 30 दिन ख़त्म हो जाएं, आप चूमंतर हो जाए, आप गायब हो जाएं। तो ये जितने सिटीज़ हैं, ये शुरू हुआ था 2-4 सिटीज़ से, अभी बढ़ते बढ़ते 18-20 सिटीज़ बन गया है। उनका मेन रीज़न ये है कि यार, जैसे मैंने आपको बोला कि इनकी गवर्नमेंट ने अपनी भी तो सेफ्टी का ख्याल रखना है ना। वो लोग हैं जो इधर विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, 1 महीने के विजिट वीज़ा पे आते हैं या 3 महीने के विजिट वीज़ा पे आते हैं। टाइम उनका ख़त्म हो जाता है विजिट वीज़ा का, उनको जॉब मिलती नहीं है या जो भी होता है, तो वो लोग यहाँ पे आके गायब हो जाते हैं, वापस अपनी कंट्री नहीं जाते, इलीगल यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो उनके पास यहाँ पर तो इनके पास सिस्टम है कि कितने सिटी से कितने लोग आए हैं जो कि यहाँ पर इलीगल हो गए और यहाँ से गायब हो गए हैं। तो उनके पास सिस्टम है, तो ऑब्वियसली वो नहीं अलाउ करेंगे। तो फिर जिन लोगों की जेन्युइन नीड होगी, जिन लोगों का एक जेन्युइन मतलब उसका रिक्वायरमेंट होगी, और जिनको वाकई अपने पीछे फैमिली को सपोर्ट करना है, और जिन लोगों को एक जेन्युइन घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ आना है, उसके बाद मैंने देखा, आप यकीन करें, उसके बाद मैंने ऐसी सिचुएशन देखी कि यहाँ पर जेन्युइन फैमिलीज हैं जिनके रिलेटिव्स हैं उन सिटी से, और वो किसी की शादी में शिरकत के लिए आना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई शादी है, उनका कोई फंक्शन है, या कोई बीमार यहाँ पे हो गया है, वो उनको देखने के लिए आ रहा है। उनके वीज़ाज में उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और अगर वो वीज़ाज निकलते भी हैं तो वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है आपको पूरी करने के लिए। तो उसमें गलती यहाँ की नहीं है, गलती हम लोगों की है और हमारे कौम की है। अगर आपका एक वीज़ा है, 30 डेज़ का वीज़ा है, आप 30 डेज़ तक आए, यहाँ पे एंजॉय करें। या तो अगर आपको जॉब नहीं मिली, या अगर आप जॉब देख रहे हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आप घूमने के लिए आए, आपका दिल नहीं भरा, आपको एक्सटेंड करना है, या आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो काइंडली वीज़ा ख़त्म होने से 5 दिन पहले अपना वीज़ा एक्सटेंड कर दें। आपके पास यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट लिविंग द कंट्री। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को है, आप अपनी कंट्री चले जाएं, दोबारा विजिट वीज़ा लेके आ जाएं। तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो लोग, जिनको जेन्युइन नीड होती है, जो लोग हकीकत में आके यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। और ये मैंने आपको शुरू में बोला है कि मेरी इन चीज़ों को आप नेगेटिवली ना लें, इसको आप पॉजिटिव वे में लें। क्योंकि ये एक तबका होता है जो छोटा सा होता है, 100 में से 2% लोग ऐसे होंगे जो कि ये चीज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने जो आगे 98% लोग हैं, तो उन सब के लिए मुश्किलात बना दी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। और उनकी ज़िंदगी मुश्किल क्या हो, आप ये सोचें कि यार आपका मुल्क, आपके मुल्क का नाम कहाँ जा रहा है भाई। हमारा पासपोर्ट
यूएई का पासपोर्ट जो है, आपको ये पता है इस बारे में कि ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि ये लोग जो है ना, अपने मुल्क को, अपने आप को, अपनी कंट्री को इज्जत देते हैं। जब इन लोगों ने अपने आप को इज्जत देनी शुरू की ना, तो दुनिया ने इनकी इज्जत की। और हमारे मुल्क का पासपोर्ट जो है वो चौथे नंबर पे है, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से, बॉटम की तरफ से अगर आप आओ तो आखिरी चौथे नंबर पे हमारा पासपोर्ट है। हमारे बाद अफगानिस्तान है, या अफ्रीकन कोई कंट्री है, या एक दो कंट्रीज हैं कि जो कि हमारे बाद में हैं। बाकी उसके अलावा जो है हमारा पासपोर्ट है जो सबसे कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। और वो लोग कहते हैं ना कि कुछ हमारे सियासतदान ऐसे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, फलाना है, डिमकाना है, और पीछे से पता नहीं आर्मी को भी गालियां दे रहे हैं और पॉलिटिशियंस को भी गालियां दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक चीज़ पे हमें बिलीव करना चाहिए, और जो कि हमारे बहैसियत मुस्लिम और हमारे इस्लाम में भी है, कि आपके जैसे अमाल होंगे ना, अल्लाह ताला पे वैसे ही हुक्मरान जो है तो लेके आएगा। मेरे ख्याल में जो हमारे हुक्मरान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने भी अमाल कुछ ऐसे ही हैं। सोचना चाहिए इस बारे में, फिक्र करनी चाहिए इस बारे में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली, अगर आप किसी भी कंट्री में आते हैं, मैं इधर हूँ दुबई में, तो मैं दुबई की बात करूँगा। अगर आप किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में जाते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में पता करें, पढ़ें उसके बारे में, और वहाँ पर जो उनके बेसिक रूल्स रेगुलेशन हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आपके बाद आने वाले जिनको जेन्युइन नीड है वहाँ पे आने की, तो उनके लिए भी आसानी हो। शॉर्टकट्स लेना बंद कर दें। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, शॉर्टकट से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचें, शॉर्टकट से आपको शॉर्ट टर्म में ही फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा। बाकी उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको वीडियो लगती है कि कोई काम की वीडियो है और आपके किसी काम आ रही है, तो काइंडली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड्स से जो दुबई आना चाह रहे हैं या जो दुबई में हैं। बाकी मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मैसेज करें। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, किसी भी बारे में पूछनी है, कैसे भी करके पूछनी है, तो आप काइंडली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको उसका रिस्पॉन्स उसका भी दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गुड बाय।